दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन है और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हम उपस्थित हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम काव्य प्रयोजनों के बारे में चर्चा करते हैं कि कवियों ने काव्य के प्रयोजन क्या माने। प्रयोजन शब्द प्रय प्लस युज प्लस ल्युट से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृष्ट योजना, यानी महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए की गई व्यवस्था को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। क्या परिभाषा है काव्य प्रयोजन की? महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए की गई व्यवस्था को काव्य प्रयोजन नाम दिया गया। प्रकृष्ट योजना जो होती है काव्य, उसे काव्य प्रयोजन कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर भरत मुनि का नाम लिया जाता है, जो रसवादी आचार्य थे, जिन्होंने पंचम वेद जिसे कहा जाता है नाट्य शास्त्र रचना लिखी थी। इन्होंने देखे काव्य के प्रयोजन क्या माने हैं। 6 इन्होंने काव्य के प्रयोजन माने हैं दोस्तों। इन्होंने क्या कहा? धर्म की प्राप्ति, जिससे यश की प्राप्ति हो, धर्म की प्राप्ति हो, आयु में वृद्धि हो, साहित्य हित वाला हो, बुद्धि विकास में जो सहायक हो, और लोकोपदेश, यानी काव्य का सही व्यवस्था उन्होंने मानी। काव्य का उद्देश्य उन्होंने माना कि ये जो सब विशेषताएं जिसमें है वह उस काव्य का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। किन्होंने कहा है? आचार्य भरत मुनि ने कहा। 6 उन्होंने प्रयोजन माने हैं। धर्म की प्राप्ति का, यश की प्राप्ति का, आयु में वृद्धि हो, साहित्य हित वाला हो, बुद्धि का विकास हो और लोकोपदेश उसमें दिए हुए हो, तो उस काव्य का प्रयोजन उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। उपदेश के प्रकार देखो क्या होते हैं। प्रभु सम्मित वेद के उपदेश हैं जो प्रभु सम्मित होते हैं। फिर है सुरीत सम्मित और कांता सम्मित। कांता सम्मित जो स्त्री उपदेश जो होते हैं वो कांता सम्मित होते हैं। अब आचार्य भामह जी का नाम आता है आचार्य भरत मुनि के बाद, जिन्होंने देखो काव्य प्रयोजन क्या माने हैं। इन्होंने कहा है धर्मार्थ काम मुमुक्षु। क्या कहा इन्होंने? धर्मार्थ काम मुमुक्षु विचक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। विचक्षणम होता है निपुणता, कलासु यानी कलाओं में। इन्होंने 4 पुरुषार्थों के बारे में चर्चा की है। किन्होंने? आचार्य भामह ने। बहुत बार पूछा जा चुका है कि 4 पुरुषार्थों को काव्य प्रयोजन किसने माना है? आचार्य भामह ने माना है, जो अलंकारवादी थे, जिन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं ये जो सिद्ध करता है वही काव्य का प्रयोजन है, वही उस काव्य का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जिसमें उन्होंने काव्य प्रयोजन क्या माने हैं काव्य के? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे नाम लिया जाता है आचार्य वामन का, जिन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती रचना लिखी। इन्होंने काव्य प्रयोजन क्या माने? काव्यम सदा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, यह इन्होंने कहा। और यही विचार कौन रखते हैं? आचार्य भोजराज रखते हैं, जो रचना लिखी उन्होंने सरस्वती कंठाभ्रम, जिसमें भी उन्होंने वामन के विचारों को इन्होंने माना है। आगे नाम लिया जाता है कुंतक महोदय का, जिन्होंने व्रकोक्ति जीवितम रचना लिखी है। और इन्होंने देखिए क्या कहा है काव्य प्रयोजन के संबंध में। धर्मादि साधनोपाय शिवकुमार कर्मोदित काव्य बंधो बीजाता नाम हृदय हृदयादकार। यह आचार्य कुंतक महोदय जी ने वरकोक्ति जीवितम में लिखा। आगे आचार्य मम्मट जी के प्रसिद्ध जो काव्य प्रयोजन माने गए हैं, भामह के, इनके और भरत मुनि के, इनका नाम बार बार हमें मिल जाता है। कहाँ? परीक्षा हॉल में, पेपर में दिखता है। काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर अक्षते सद्य पर निवर्तये कांता संमितोपदेश युजे। आचार्य मम्मट जी ने काव्य प्रकाश में ये कहा है। काव्य प्रयोजन इन्होंने 6 माने हैं। इनकी विस्तृत चर्चा करते हैं दोस्तों। यश से यानी यश की प्राप्ति के लिए जो काव्य लिखा जाता है। अर्थ, जिसमें अर्थ की प्राप्ति हो। व्यवहार विधेय, जिसमें व्यवहार का भी ज्ञान हो। शिवेतर, जिसमें अमंगल निवृत्ति हो, यानी अमंगल, कोई बुरा कार्य जो हो रहा है वो मंगल में बदल जाए, यानी शुभ कार्य में बदल जाए, तुरंत आनंद की प्राप्ति हो जाए। और कांता सम्मित हो, कांता के समान हो। ये इन्होंने काव्य प्रयोजन बताए। 6 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। मम्मट जी ने भी 6 बताए हैं, भरत मुनि ने भी 6 बताए हैं। इनका मुख्य रूप से हमें याद करना है। इन 6 की इन्होंने चर्चा की है, जिसमें पहला यश की प्राप्ति करना वाला हो, यश।
अर्थ की प्राप्ति वाला हो, व्यवहार विधेय व्यवहार का ज्ञान जिसमें हो, शिवेतर अमंगल निवृत्ति वाला हो, फिर तुरंत आनंद और कांता के समान कांता समेत हो। ये इन्होंने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। इनके जो काव्य प्रयोजन है 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं, कविनिष्ठ और पाठकनिष्ठ। कविनिष्ठ में इनके जो 3 हैं कौन कौन से, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति और अमंगल निवृत्ति, ये कविनिष्ठ प्रयोजनों की श्रेणी में आते हैं। और पाठकनिष्ठ की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं व्यवहार का ज्ञान हो जाए, तुरंत आनंद की प्राप्ति हो और कांता के समान हो। ये पाठक निष्ठ है। बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं अलग अलग, इन्हें इसीलिए ही यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित किया गया है कि कविनिष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से मम्मट के जो काव्य प्रयोजन और पाठक निष्ठ में कौन कौन से काव्य प्रयोजन मम्मट के। कवि प्लस पाठक निष्ठ सद्य है पर निवर्तते, यहाँ पे इसमें कहा गया है सद्य है पर निवर्तते, यानी कवि प्लस पाठक के जो बताए गए हैं इसमें ये जो 3 है, जिसमें अमंगल वाला जो बाद में आया लेकिन ये पहले अमंगल निवर्तती, अर्थ प्राप्ति, यश की प्राप्ति हो, ये कविनिष्ठ में आ जाएंगे। और पाठक वाले में आएंगे व्यवहार का ज्ञान हो जाए, तुरंत आनंद की प्राप्ति हो जाए और कांता के समान हो, ये पाठक निष्ठ। ये 6 जो थे ये आचार्य मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा था उसमें काव्य के 6 प्रयोजन इन्होंने बताए हैं। देव महोदय ने क्या कहा है, रहत घर न वर धाम धन तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रसरूप। काव्य के बारे में ये इन्होंने कहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।